नमस्कार, जन भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है। गणेश उत्सव में कुछ ही दिन बचे हैं और पूरा शहर बप्पा के स्वागत के लिए तैयार है। पुणे में गणेश उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जन भावनाओं, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का एक महापर्व है। गणेश उत्सव लोगों की भावनाओं को जोड़ने का काम करता है। पूना शहर एक बार फिर से भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के रंग को बिखेरने के लिए तैयार है। गणेश उत्सव में कुछ ही दिन बचे हैं और पूरा शहर इसकी तैयारी में लग गया है। बप्पा के स्वागत के लिए मंडल द्वारा सजावट की तैयारी शुरू कर दी गई है। हर मंडल, हर पंडाल अपनी अलग छटा बिखेरने के लिए तैयार है। इस बार पुणे के सुप्रसिद्ध मान के चौथे गणपति श्री तुलसीबाग सार्वजनिक गणेश मंडल द्वारा गणेश उत्सव 2025 के लिए वृंदावन थीम पे आधारित सजावट की जाएगी। इस सजावट की पूजा रविवार को विधिवत और पारंपरिक ढंग से की गई। यह पूजा केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पे कोहिनूर ग्रुप के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गणेश उत्सव केवल पूजन तक ही सीमित ना रहे बल्कि युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति को समझे और इससे जुड़े। इसके साथ ही कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम और भक्ति भावना लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तुलसीबाग गणपति ट्रस्ट द्वारा वृंदावन थीम पे आधारित सजावट की जा रही है। पेश एक विशेष रिपोर्ट। आपला पुण्याचा गणेश उत्सव आणि या गणेश उत्सवातला मानाचा चौथा गणपती म्हणजे आपला श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ ट्रस्ट यांचं यंदाचं शतकोत्तर महोत्सवी वर्ष आणि त्या निमित्तानं आज आपण सगळेच या वर्षाची गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने सुरुवात करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहात। मी मनापासून मंडळाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना या शतकोत्तर महोत्सवाच्या या ठिकाणी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि मी म्हणालो तसं एक आज यहाँ पर तुलसीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की शतकोत्तर महोत्सव मतलब 125 साल ये मंडल पूरे करने जा रहा है और उस उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री हमारे सबके चहेते मुरलीधर जी मोहोल के हाथों से यहाँ पर इस जो डेकोरेशन बनने वाला है उसका यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और सभी लोग उत्सुक हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 120 बाई लंबाई, 80 फुट चौड़ाई और 40 फुट ऊंचाई ऐसा 100 भव्य मंडप बनने जा रहा है जिसमें कम से कम 40 मोर होंगे और वृंदावन में जिस प्रकार से डेकोरेशन होता है उस प्रकार का राधा कृष्ण का मंदिर यहाँ पर हम प्रस्थापित करने जा रहे हैं और कम से कम 25 खंबे आएंगे इसमें और बहुत ही विलोभनीय ये मंदिर बनेगा। हमारे यहाँ के जो सरपाली सर हैं उनके हाथों से इससे पहले भी 2-3 बड़े डेकोरेशन हुए हैं और मेरे ख्याल से इस वर्ष का ये बहुत ही सुहावना बढ़िया डेकोरेशन होगा और मुझे उम्मीद है कि पुणेकरों को सब पुणे नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार का देखने लोग यहाँ पर आएंगे। 125 साल की परंपरा तुलसीबाग मंडल को है। हमारे अध्यक्ष विकास पवार जी, कदम जी उपाध्यक्ष और नितिन पंडित जी जो कोषाध्यक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत यहाँ पर की है। इस वर्ष इन्होंने मुझे स्वागताध्यक्ष करके चुना है। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि एक अच्छा काम पूना के लिए करने हम लोग आने वाले समय में जा रहे हैं। और सिर्फ ये 10 दिन का उत्सव नहीं है, तो 125 साल होने के उपलक्ष्य में साल भर हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। समाज से जुड़ी जो भी कई प्रॉब्लम्स हैं, कोई घटनाएं हैं या कोई किसी को कुछ ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के लिए ये मंडल पूरे साल भर काम करेगा। अब तक पिछले 6 महीने से 1 जनवरी से हमने चालू किया था और अभी 6 महीने में काफ़ी कुछ काम हमारा
हो चुका है, आने वाले समय में भी काफ़ी होगा। मैं पूना वासियों को और हमारे जो भी कोई पीड़ित लोग हैं या कोई ज़रूरतमंद लोग हैं उनसे आह्वान करूँगा, आप आइए, मंडल से संपर्क कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी जीवन को खुशी में बदलने का प्रयास हमारा जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया मोरिया। का अध्यक्ष हूँ। इस बार हम थीम कर रहे हैं वृंदावन करके, कृष्णा जी का वृंदावन बना रहे हम। ये सब काम कर रहे हैं हमारे सरपाले, सुभाष सरपाले और स्वप्निल सरपाले, ये बना रहे हैं। हम 125 साल इस बार है, इसलिए 100 स्क्वायर फुट का आगे का डेकोरेशन रहेगा और या ऐसा 80 स्क्वायर फुट का रहेगा। हाइट उसकी बजट कम से कम 1 करोड़ तक जाएगा, ये डेकोरेशन का बजट। इस बार हम ये कर रहे हैं उसका, क्योंकि बहुत काम है, बहुत ये सरपाली करके कर रहे हैं। और आज पूजा किया सर, तो कितने टाइम में आप लोग इसको कंप्लीट करने वाले हो? कब से स्टार्ट होगा डेकोरेशन? ये डेकोरेशन अभी चालू होएगा, बना रहे। अभी ये हम कम से कम 15 दिन पहले हमारा डेकोरेशन पूरा तैयार होके रहेगा, जगह पे डेकोरेशन तैयार होएगा। वैसे डेकोरेशन में क्या क्या आप यूज करने वाले, उसके बारे में मटेरियल कैसे, मतलब लोग अभी जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या करने वाले हैं? हमारा सब फूल का और ये रहेगा। हाइट कितनी अपनी? 35 इंच हाइट है, 35 फुट। तुम्ही सांगा जरा। अभी ये 2025 गणेश उत्सव की शुरुआत आज इधर शुभारंभ हुआ है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय मुरलीधर जी मोहोळ, उनके शुभ हस्ते आज का ये सजावट का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये बार तुलसीबाग मंडल 125 साल मना रहा है, जो कि एक हमारे कार्यकर्ताओं को एक अभिमानास्पद क्षण है और ये क्षण की शुरुआत आज से शुरू हो गई। ये बार मंडल मथुरा का वृंदावन का सजावट कर रहा है। ये मंडल की 1952 से खासियत है कि गणेश उत्सव में अलग अलग तरीके से हम पंडाल में सजावट करते हैं और ये सजावट की जो परंपरा है ये भी ये साल कायम रह गई है। ये बार पिछले 2 साल पहले हमने महाकाल, उज्जैन का महाकाल मंदिर किया था, पिछली बार जगन्नाथपुरी किया था और ये बार हम वृंदावन, मथुरा का वृंदावन मंदिर कर रहे हैं। तो ये जो कोई धार्मिक और पौराणिक देखवा की परंपरा है ये भी ये साल हम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये बार हम गणपति उत्सव में स्वागत अध्यक्ष करके पूना के बहुत बड़े उद्योगपति कृष्ण कुमार गोयल जी को वो मान दिया है। वो पूरे पूना के सांस्कृतिक महोत्सव में उनका पूरा योगदान रहता है और उनकी वजह से हमारे मंडल को और ताकत मिल गई है कि अच्छे से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये तो आज का पूजा का शुभारंभ आज इधर मुरलीधर मोहोळ जो हमने हमारे केंद्रीय मंत्री उनके शुभ स्तर पे हो गया है। उसके बावजूद मंडल गणेश उत्सव के बावजूद भी सोशल एक्टिविटी में अग्रेसर रहता है। जो प्रिज्म रहते हैं उसमें जो कैदी रहते हैं वो कैदी के लिए वापस उनको समाज के लिए लाने के लिए हमने एक अग्रेसर भूमिका ली है। उनको उनकी रोजगार निर्मित के लिए 2 इधर स्टॉल मंडल की तरफ से दिया है। उसमें भोई प्रतिष्ठान और आदर्श मंडल की संयोगता से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ऐसे तुलसीबाग मंडल साल भर कुछ ना कुछ सामाजिक उपक्रम कर सकते हैं।